हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्लीज बता दीजिए आवाज क्लियर आ रही है, देन हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज बेटा जल्दी से बता दीजिए, क्लास थोड़ी लेट हो गई आज। आवाज बेटा क्लियर आ रही है सभी को? कमल, सुनील एंड हरमन, गुरप्रीत। यस मैम। चलो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का बेटा हम टॉपिक वैसे डेली की तरह पहले हम सिनोनिम डिस्कस करेंगे बेटा क्लास में। तो ध्यान से बेटा देखते जाइए आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग सिनोनिम है वो कौन सा है। देखो बेटा हम सभी जानते हैं कि डैमेज वर्ड हम सभी ने सुना हुआ है। डैमेज का बेटा मतलब होता है खराब होना, और ऐसी बेटा एक वर्ड होता है डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय का भी बेटा मतलब होता है बर्बाद होना। प्लीज बेटा वीडियो ऑफ कर दीजिए। अब मैं जितने भी आपके सामने वर्ड्स लिखूंगी बेसिकली उनका भी बेटा मतलब क्या होगा, डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय। तो आज का देखो बेटा हमारा पहला वर्ड है डेकीमेट। लेकिन बेटा डेकीमेट को हमने लर्न करना है देसी मेट, कि अगर हमारी क्लासमेट देसी होंगी तो वो हमारी लाइफ को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, बर्बाद कर देगी। ऐसे बेटा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट बेटा हमारा वर्ड है अरेडिकेट। लेकिन अरेडिकेट को बेटा हमने लर्न करना है एरा। एरा होता है युग, और एट का बेटा मतलब होता है खाना। आज हर बंदा क्या कर रहा है, को खा रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हर चीज डिस्ट्रॉय। तो देखो बेटा हम सिनोनिम किसके कर रहे हैं, डैमेज और डिस्ट्रॉय। जैसे कि बेटा हम सभी जानते हैं कि डैमेज का मतलब होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय का भी बेटा होता है बर्बाद करना। प्लीज बेटा म्यूट कर दीजिए, फोन को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। तो ऐसे बेटा हमारा पहला वर्ड है डेकीमेट। डेकीमेट को बेटा आपने लर्न किया, सुनील कंबोज प्लीज बेटा फोन को अनम्यूट कर दीजिए। तो डेकीमेट को बेटा हमने लर्न किया देसी मेट, कि अगर हमारी क्लासमेट देसी होंगी तो वो हमारी लाइफ को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। और अगला बेटा हमने वर्ड किया अरेडिकेट। एरा का बेटा मतलब होता है युग, और एट का मतलब होता है खाना, कि आज हम अपने युग को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा युग, हमारा देश क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऐसे बेटा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट बेटा हमारा वर्ड है इनहाइलेट। लेकिन इनहाइलेट को बेटा हमने लर्न करना है एनीलेट, कि जो एनी है वो हर पार्टी में लेट जाती है, जिसकी वजह से वो पार्टी के मजे को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके बेटा क्लियर हो रहे हैं प्लीज? तो ऐसे बेटा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, डिवास्टेटेड। लेकिन डिवास्टेटेड को बेटा हमने लर्न करना है वेस्ट के साथ, कि आज हर बंदा चीज को डिवेस्ट कर रहा है, मतलब वेस्ट करने पे तुला है, जिसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है कि हर चीज डिस्ट्रॉय हो रही है। देखो बेटा हम सिनोनिम कर रहे हैं, मैंने आपको डैमेज और डिस्ट्रॉय के सारे सिनोनिम्स नीचे बताए हैं। डेकीमेट को बेटा हमने लर्न किया देसी मेट्स, कि अगर हमारी क्लासमेट देसी होंगी तो हमारी लाइफ को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अरेडिकेट को बेटा हमने लर्न किया एरा मतलब युग, कि आज हर बंदा अपने युग को खा रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश, हमारा युग डिस्ट्रॉय हो रहा है। अनाइलेट को बेटा हमने लर्न किया एनीलेट, कि जो एनी है वो हर पार्टी पे इतनी ज्यादा लेट जाती है कि पार्टी के मजे को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिवास्टेटेड को बेटा हमने लर्न किया दीदी वेस्ट, कि मेरी दीदी हर चीज को वेस्ट करती है, जिसकी वजह से वो हर चीज को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। जल्दी से बेटा एक थंब इंप्रेशन भेज दीजिए कि मैम सब क्लियर हो रहा है, देन आगे चलते हैं। ऐसे बेटा हमारा नेक्स्ट वर्ड है, बहुत एग्जाम में बेटा आता है ऑब्लिटरेट। कौन सा बेटा वर्ड है, ऑब्लिटरेट।
लेकिन ऑब्लिटरेट को बेटा हमने लर्न करना है, ओबी को बना दो अब और इसको बेटा बना दो 8 कि मम्मा अब से मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी डे बाय डे क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। क्या हो रही है बेटा? डिस्ट्रॉय। सो डेकिमेट का मतलब भी डिस्ट्रॉय, एरेडिकेट का मतलब भी डिस्ट्रॉय, अनहाइलेट का मतलब भी डिस्ट्रॉय, और डिवास्टेटेड का मतलब भी डिस्ट्रॉय, और ऑब्लिटरेट का बेटा मतलब भी डिस्ट्रॉय। ऐसे बेटा मैंने एक वर्ड और लिखा, डिमोलिश। लेकिन बेटा हम डिमोलिश को लर्न करेंगे दीदी मॉल, कि जो दीदी मेरी है वो हर चीज का मॉल बहुत ज्यादा बताती है, जिसकी वजह से उनके कस्टमर दिनों दिन उनके बिजनेस को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसे बेटा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मैम। मैम को बेटा हमने लर्न करना है मैम के साथ, मैम के साथ, कि जो मेरी मैम है वो डेली बेसिस पे फास्ट फूड खा रही है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। अब देखो बेटा, डेकीमेट का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रॉय। लेकिन डेकीमेट को हमने लर्न किया देसी मीट। अरेडिकेट को बेटा लर्न किया एरा मतलब युग और एट मतलब खाना, कि आज हर बंदा अपने युग को खा रहा है, तो हम अपने युग को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अनहाइलेट को बेटा हमने लर्न किया इतना लेट, कि एनी काम को इतना लेट करती है कि जिसकी वजह से सारा काम डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिवास्टेटेड को बेटा हमने लर्न किया दीदी वेस्ट, कि मेरी दीदी हर चीज को वेस्ट कर देती है, जिनकी वजह से हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ऑब्लिटरेट को बेटा हमने लर्न किया अब एट, कि अब से मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी डे बाय डे क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। मैम को बेटा हमने लर्न किया मैम के साथ, कि जो मेरी मैम है वो भी कर रही है, जंक फूड ज्यादा खा रही है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो देखो बेटा, मैंने आपके सामने ये डिस्ट्रॉय के सारे सिनोनिम एक्सप्लेन किए। अब देखो बेटा क्या होगा, अगर बेटा आपको एग्जाम में एक पर्टिकुलर वर्ड आ जाता है, देखिए ध्यान से, कि बेटा अगर आपको एग्जाम में वर्ड आता है डेकिमेट, और ऊपर बेटा लिखा होता है कि आप इसका करेक्ट सिनोनिम चूज करो, तो वो आपको 4 ऑप्शंस देते हैं। पहला बेटा उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया हैप्पी। देन बेटा उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया माइजर, मतलब कंजूस। सी ऑप्शन बेटा उन्होंने आपको दे दिया डैमेज, और डी ऑप्शन बेटा उन्होंने आपको दे दिया डील। नाउ टेल मी विच वन इज अ राइट ऑप्शन। जल्दी से बेटा बताइए कि डेकीमेट का सही सिनोनिम क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए कि डेकीमेट का सही आंसर क्या होगा। सी, गुरप्रीत कौर कह रही है सी, कमल कह रहे हैं सी, और नेक्स्ट बेटा बाकी स्टूडेंट्स बताइए। ये सुनील समझ आ रहा है बेटा, जल्दी से बता दीजिए, आई थिंक आपकी फर्स्ट क्लास है ये। कि डेकीमेट को मैंने आपको कैसे लर्न कराया था, देसी मेट, कि मेरी जो क्लासमेट्स है वो पूरी तरह देसी है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती और मेरी लाइफ को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, डैमेज कर देगी। जल्दी से बेटा बता दीजिए, सब क्लियर हो रहा है, देन हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो ऐसे बेटा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नियम की तरफ। और नेक्स्ट बेटा आज का हमारा वर्ड है एक्सपर्ट। अब देखो बेटा, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी काम में माहिर होता है। अब मैं नीचे बेटा जितने भी वर्ड्स लिखूंगी बेसिकली उनका मतलब ही क्या होगा बेटा, एक्सपर्ट ही होगा। तो हमारा बेटा पहला आज का वर्ड है प्रोफिशेंट। लेकिन बेटा प्रोफिशेंट को हमने लर्न करना है प्रोफेसर के साथ, कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो भी अपने काम में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे बेटा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट बेटा हमारा वर्ड है डेफ्ट। लेकिन डेफ्ट को बेटा हमने लर्न करना है थेफ्ट के साथ, मतलब चोरी। थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी। अब देखो बेटा, जब चोर चोरी करता है तो ऑब्वियसली वो भी अपने काम में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। और प्रोफिशेंट को बेटा हमने लर्न किया प्रोफेसर के साथ, कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो भी अपने काम में बेटा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे बेटा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट बेटा हमारा वर्ड है डेक्सटीरियस। डेक्सटीरियस को बेटा हमने लर्न करना है डेक्स्ट के साथ। बेसिकली बेटा डेक्स्ट का मतलब होता है हाथ, हैंड।
अब जो लोग हाथों से काम करते हैं दैट मीन्स वो बहुत अच्छे कारीगर हैं, वो अपने काम में भी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे बेटा हमारा वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइड को बेटा हमने लर्न करना है एड के साथ, कि आज टीवी पे जितने भी लोग एड्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो एड्स देने में बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपर्ट है। ऐसी बेटा हमारा वर्ड है हैंडी। हैंडी को हमने लर्न किया हैंड के साथ, कि जो लोग हैंड से काम करते हैं ऐसे लोग भी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे बेटा मैंने एक वर्ड आपके सामने लिखा बेटा, बेसिकली वर्चुअस। वर्चुअस को बेटा हमने लर्न करना है वर्क के साथ, कि जब माँ बाप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते हैं तो वो भी उस काम में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। सो जल्दी से बेटा एक थंब इंप्रेशन भेज दीजिए कि मैम सब क्लियर हो रहा है। एक्सपर्ट को देखो बेटा, मैंने आपको आज एक्सपर्ट, अगर पेपर में आपको एक्सपर्ट आ जाए या फिर बेटा वर्ड आ जाए स्किलफुल, इनका बेटा बेसिकली मतलब होता है किसी भी काम में निपुण होना। और नीचे बेटा मैंने आपके सामने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं बेसिकली उनका मतलब ही बेटा क्या था, एक्सपर्ट और स्किलफुल, मतलब निपुण होना, किसी काम में माहिर होना। लेकिन बेटा हमने प्रोफिशिएंट को लर्न किया प्रोफेसर के साथ, कि जो प्रोफेसर लोग हैं वो भी अपने काम में क्या होते हैं, एक्सपर्ट। डेफ्ट को लर्न किया थेफ्ट के साथ, जो चोर चोरी करता है तो वो भी अपने काम में क्या होता है, एक्सपर्ट। डेक्सटेरियस को बेटा आपने लर्न किया डेक्स, डेक्स मतलब हाथ, जो लोग हाथों से काम करते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। एड्रॉइड को बेटा हमने लर्न किया एड, जितनी भी टीवी पर एड्स आती है एड्स देने वाले भी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। हैंड के साथ, दैट मीन्स बेटा जो लोग हैंड से काम करते हैं वो लोग भी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और ऐसे बेटा वर्चुअस को हमने लर्न किया वर्क के साथ, कि जब माँ बाप लड़की के लिए वर ढूंढते हैं तो वो भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं उस काम में। अब देखो बेटा पेपर में आपको ये चीजें कैसी पूछी जाएगी। सपोज बेटा एग्जाम में उन्होंने आपको वर्ड बेटा दे दिया वर्चुअस वर्क, और साथ में बेटा उन्होंने लिख दिया कि इसका करेक्ट सिनोनिम चूज करो। तो मैंने आपको वर्चुअस को लर्न करवाया वर्क के साथ, कि जब भी माँ बाप लड़के लड़की के लिए वर्ड ढूंढते हैं तो वो अपने काम में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला बेटा ऑप्शन आ जाता है कंफ्यूज, बी ऑप्शन बेटा वो आपको दे देते हैं एक्सपर्ट, सी ऑप्शन बेटा वो आपको दे देते हैं पॉपुलर, और डी ऑप्शन बेटा वो आपको दे देते हैं डिलीजेंट। अब बताइए जल्दी से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने वर्चुअस को बेटा लर्न करवाया वर्क के साथ, कि जब माँ बाप अपनी लड़की के लिए वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल गुरप्रीत कौर का आंसर भी सही है, एक्सपर्ट इज द राइट आंसर। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा आपने आंसर किया इस चीज का। तो ऐसे बेटा हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। और नेक्स्ट बेटा आज का हमारा सिनोनिम है इंटेलिजेंट। अब देखो बेटा बेसिकली इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। अगर बेटा मैं लिखूं वाइज, तो वाइज बंदा भी कौन सा होता है, बुद्धिमान होता है। ये बेटा बड़े दो सिंपल से वर्ड है जो आपने अपनी डेली लाइफ में सुने हुए हैं, लेकिन बेटा नीचे में जितने भी वर्ड्स लिखूंगी बेसिकली उनका मतलब ही क्या होगा, इंटेलिजेंट और वाइज। ये सिनोनिम बेटा क्लास में चल रहे हैं। पहला बेटा मैंने वर्ड लिखा आपके सामने प्रूडेंट, लेकिन प्रूडेंट को बेटा हमने लर्न किसके साथ करना है, स्टूडेंट के साथ, कि जो आज के स्टूडेंट है वो भी बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। ऐसे बेटा मैंने एक वर्ड आपके सामने लिखा सगेशियस। सगेशियस को बेटा हमने लर्न किया साग, मतलब हरी सब्जियां। जो लोग हरी सब्जियां खाते हैं वो भी क्या होते हैं, बताओ, इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे बेटा मैंने आपके सामने वर्ड लिखा स्टडी। स्टडी को बेटा हमने लर्न करना है स्टडी के साथ, कि जो लोग स्टडी करते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा, वो लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे बेटा मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा जुडिशियस। जुडिशियस को बेटा हमने लर्न करना है जज के साथ, कि जो जज लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जल्दी से बेटा एक थंब इंप्रेशन भेज दीजिए कि मैम सब क्लियर हो रहा है।
आज मैं आपको इंटेलिजेंट और वॉइस के सिनोनिम मैंने आपको बेटा लर्न करवाए हैं। प्रूडेंट को बेटा हमने लर्न किया स्टूडेंट के साथ कि आज के स्टूडेंट भी क्या है, इंटेलिजेंट है। सगेशियस को लर्न किया साग मतलब हरी सब्जियां, हरी सब्जियां खाने वाले लोग भी क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। स्टडी को बेटा हमने लर्न किया स्टडी के साथ कि जो लोग 24 घंटे स्टडी करते रहते हैं वो भी क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। जुडिशियस को बेटा हमने लर्न किया जज के साथ, जज भी बेटा क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। अब देखो बेटा प्लीज साथ में नोटबुक लेकर बैठिए और साथ साथ नोट करते जाइए। अब देखो बेटा एग्जाम में वो आपको वर्ड दे देते हैं सगेशियस, और बहुत एग्जाम में बेटा ये वर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता भी है। अब बेटा सगेशियस के उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहला बेटा ऑप्शन दे दिया फेमस, बी ऑप्शन बेटा उन्होंने आपको दे दिया लाइक, सी ऑप्शन बेटा दे दिया रिलीफ, और डी ऑप्शन बेटा उन्होंने आपको दे दिया इंटेलिजेंट। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यस, गुरप्रीत ने आंसर दिया डी, बिल्कुल सही आंसर। सुनील, कमल, कुलविंदर, गुरप्रीत कौर प्लीज बताइए बेटा क्लास क्लियर हो रहा है, जो भी मैं करा रही हूँ क्लास में सिनोनिम चल रहे हैं, प्लीज जल्दी से एक थंब इंप्रेशन भेज दीजिए कि मैम क्लियर हो रहा है। कमल ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, डी इज द राइट ऑप्शन। सुनील ने भी सही आंसर दिया। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कल से क्लास का डेली जो टाइमिंग है वो बेटा आपकी क्लास फिक्स हो चुका है टाइम आज से। आपकी बेटा क्लास जो है वो 5:20 पर स्टार्ट होगी, और ये बेटा डेमो क्लासेस चल रही है, इनका टाइमिंग जो है बेटा वो ओनली 40 मिनट्स का ही होता है। दोनों कोर्स बेटा कुछ दिनों में चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस तो अभी भी चल रही है, ये सिर्फ बिजनेस को एक्सपैंड करने का तरीका है ऑनलाइन मोड में। और बेटा मेरा कांटेक्ट नंबर आप सभी के पास है, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग मेरे से कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो मेरे से कॉल कर सकते हैं आफ्टर 7 o'clock, देन आई विल गिव आंसर टू योर ऑल क्वेश्चंस। नाउ प्लीज हम क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। तो ऐसे बेटा आज हम एक वर्ड लिखने जा रहे हैं, हार्ड वर्किंग। अब देखो बेटा हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, हम सभी जानते हैं। अब बेटा नीचे में जितने भी वर्ड्स लिखूंगी उनका मतलब ही क्या होगा, हार्ड वर्किंग। तो पहले बेटा मैंने वर्ड लिखा डिलीजेंट। डिलीजेंट को बेटा हमने लर्न किया दिल्ली के एजेंट, कि जो दिल्ली के एजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। ऐसे ही बेटा मैंने वर्ड लिखा टॉयल। टॉयल को लर्न करना है ऑयल के साथ, कि जो लोग अपनी बॉडी पर ऑयल लगा के सोते हैं ऐसे लोग भी मेहनती होते हैं। ऐसे बेटा मैंने एक वर्ड लिखा लेबोरियस। लेबोरियस को बेटा हमने लर्न करना है लेबर के साथ। अब लेबर भी बेटा पूरा दिन क्या करती है, मेहनत करती है। ऐसे बेटा हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस को बेटा हमने लर्न करना है एस मतलब गधा। गधा भी बेटा पूरा दिन क्या करता है, मेहनत करता है। ऐसे बेटा हमारा नेक्स्ट वर्ड हम लिखने जा रहे हैं इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्रीज को बेटा हमने लर्न किया इंडस्ट्री के साथ, कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। ऐसे बेटा मैंने वह लिखा मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस को बेटा हमने लर्न किया मिट्टी के साथ, कि मिट्टी में काम करने वाले लोग भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। डिलीजेंट को बेटा लर्न किया दिल्ली के एजेंट, कि दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। टॉयल को लर्न किया ऑयल के साथ, कि जो लोग बॉडी पर ऑयल लगा के सोते हैं वो भी मेहनती होते हैं। लेबोरियस को लर्न किया लेबर के साथ, कि लेबर करने वाले लोग भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। एसिडियस को बेटा लर्न किया एस मतलब गधा, गधा भी पूरा दिन क्या करता है, मेहनत करता है। इंडस्ट्रीज को बेटा हमने लर्न किया इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री मतलब कारखाना, कारखाने में काम करने वाले लोग भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। और मेटिकुलस को बेटा लर्न किया मिट्टी, मिट्टी में काम करने वाले लोग भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। ऐसी बेटा मैंने एक बार लिखा पेन टेकिंग। पेन का बेटा मतलब होता है दर्द, दर्द सहन करने वाले लोग भी बताओ क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, जो दर्द सहन करके भी काम करते हैं। तो बेसिकली देखो बेटा इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, हार्ड वर्किंग। अब देखो बेटा क्या है कि अगर बेटा आपको एग्जाम में वर्ड आ जाता है इंडस्ट्रियस,
और नीचे वो बेटा आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया लेजी, देन बेटा उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया कंफर्टेबल, सी ऑप्शन उन्होंने आपको दे दिया डेंजर, और डी बेटा उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया हार्ड वर्किंग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल कविंदर ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कमल ने बिल्कुल सही, हर हर महादेव ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि हार्ड वर्किंग इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने बेटा पहचाना। यस। अब देखो बेटा, मैं थोड़ी सी आपके सामने प्रेपोजिशन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, और बच्चे मोस्टली इन प्रेपोजिशंस को गलती करके आते हैं। बच्चों को इतना पता है कि मैम प्रेपोजिशंस क्या होती है, इन, एट, ऑफ, अमंग, बिटवीन, विद, सब कुछ पता है, बट लगानी नहीं आती कि मैम कहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, इसके बारे में बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है। अब देखो बेटा, मैंने आपके सामने 3 वर्ड लिख रही हूँ मैं आपके सामने। पहला वर्ड लिखा ब्लेस्ड, नेक्स्ट बेटा मैंने आपके सामने वर्ड लिखा गिफ्टेड, देन लिखा इंडॉग्ड। अब बेटा इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वरदान होना, किसी भी चीज का हमारे पास वरदान होना। जैसे मेरी मम्मा गॉड गिफ्टेड है, उनके पास कुकिंग की स्किल है, मैं इस चीज से ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज है, मैं इस चीज में इंडॉग्ड हूं कि मैं मैथ बहुत अच्छा करता हूं। बेसिकली बेटा इन सभी वर्ड्स का मीनिंग सेम है। अगर मीनिंग सेम है तो प्रेपोजिशन भी क्या लगेगी? सेम ही लगेगी। इन तीनों वर्ड्स के साथ विद वर्ड का यूज होता है, विद प्रेपोजिशन का। और मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जाम में ये बेटा थर्ड इंडॉग्ड वर्ड बहुत बार रिपीट किया जाता है। इसका तीनों का ही मतलब है वरदान होना किसी चीज का, और तीनों का मीनिंग भी सेम, और प्रेपोजिशन भी बेटा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है माई मदर इन डॉग डैश कुकिंग स्किल, नीचे वो बेटा आपको 4 ऑप्शंस देते हैं, टू, इन, एट, और एक बेटा उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया विद। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, गुरप्रीत कौर ने बोला विद, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपने दिया, विद इज द राइट आंसर। यस, कमल ने भी दिया कि मैम विद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। अब देखो बेटा, एक चीज याद और रखो, जो वर्ड IOR के साथ खत्म होते हैं, लाइक बेटा मैंने एक वर्ड लिखा सुपीरियर, एक बेटा मैंने वर्ड लिखा इंफीरियर, एक लिखा यूनियर, एक लिखा सीनियर। अब देखो बेटा, इन सभी वर्ड के पीछे IOR लगा है, और जिन वर्ड के साथ IOR लगा होता है उसके साथ हमेशा ही टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। ये चीज बेटा अपने आप माइंड में रख लीजिए कि जो वर्ड IOR के साथ खत्म होते हैं उनके साथ हमेशा ही टू का इस्तेमाल होता है। तो जब भी बेटा आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है तो आप उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करोगे? टू प्रेपोजिशन का यूज करोगे। अब बेटा आज मैं आपको बताऊंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब देखो बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बहुते शब्दादि था एक शब्द। देखो बेटा, मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता देना चाहती हूँ, हमारी क्लास 5 मिनट में खत्म होने वाली है, कि ये बेटा मेरी जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बिकॉज आई वांट टू फ्लॉरिश माय बिजनेस थ्रू ऑनलाइन मोड। सो इसलिए बेटा क्या है कि डेली बेसिस पे जूम ऐप पे मेरी क्लासेस चल रही है। तो अभी मैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इंग्लिश को हाउ वी कैन क्रैक कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंग्लिश, कि ਇਹਨੂੰ क्रैक किद्दां ਕੀਤਾ जा सकता है। क्योंकि मोस्टली अपने ਜਿਹੜੇ पंजाब के बच्चे हैं उन्होंने पंजाबी इंग्लिश एक बहुत ਵੱਡਾ ਫਾਬੀ है, और ज्यादातर बेटा बच्चों के पेपर क्रैक ना होने का कारण की है? इंग्लिश ही है, कि आप इंग्लिश में एकदम छड्ड के आ जाते हैं, अपना सारा फोकस मैथ रीजनिंग ते हुंदा है ते इंग्लिश वाले आप ध्यान ही नहीं देंगे। हालांकि इंग्लिश पेपर ਨੂੰ क्रैक ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਐਸਐਸਸੀ, ਐਮਟੀਐਸ, ਸੀਜੀਐਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਵਰਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟਾ 3-4 ਵਰਡ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਮੋਨੋ। ਮੋਨੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪੋਲੋ। ਪੋਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ 2। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗੈਮੋਸ। ਗੈਮੋਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੀ। ਥੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗॉड। ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਬੇਟਾ ਚਾਰੋਂ ਰੂਟ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਨ ਹੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਵਨ ਗॉड। ਵਨ ਹੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਵਨ ਗॉड ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੋਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਨ ਔਰ ਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗॉड। दैट मीन्स ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੋਨੋਥੀਇਸਟ। ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ वन हु बिलीव मोर देन 2 गॉड्स। जो बेटा 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਥੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗॉड। दैट इज कॉल्ड पॉलीथिस्ट। अगर बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਨ ਆਏਗਾ, पॉलीथिस्ट आएगा, गैमिस्ट आएगा या कैलीग्राफर आएगा, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗॉड ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। दैट मीन्स ए इज अ राइट ऑप्शन। बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੀ ਤਰਫ। अगर एग्जाम च आ जाए वन हु बिलीव इन वन मैरिज, कि जो एक ही ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੋਨੋ ਮਤਲਬ वन, ਗੈਮੋਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੋਨੋਗੈਮਿਸਟ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ। कि वन हु बिलीव इन वन मैरिज, मोनो मीन्स वन और गैमोस मतलब मैरिज, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमिस्ट। सो प्लीज बेटा अपनी क्लास ओवर होने वाली है, तो सब तो पहला बेटा मैं तुहानू मेरा कंटैक्ट नंबर दे दिया 9878104094। जो बेटा बच्चे फर्स्ट डे क्लास दे विच सी पहला प्लीज मैनू दस दो कि क्लास किद्दां लगी, क्योंकि बेटा ये क्लास कंटिन्यू चलणगियां नो डाउट। पर जो बच्चे बेटा कॉम्पीटेटिव एग्जाम की इंग्लिश वीक ने ऑफलाइन कोर्स भी लै सकते हैं, तो जे ऑनलाइन बेटा कोर्स लेना चाहन तो ऑनलाइन भी, क्योंकि ऑनलाइन बेटा नियर अबाउट 15 दिन मेरिया क्लासिस चलणगियां। जिद्दां बच्चे नाल ऑनलाइन कोर्स जुड़ जाणगे तो आप टॉपिक वाइज बेटा हर एक चीज़ नूं क्लीयर करांगे कि किद्दां एग्जाम दे विच हर चीज़ नूं करना है। ये जस्ट डैमो क्लासिस ने जिन्हां दे विच तुहानूं सिर्फ मैं क्लीयर कर रही हाँ कि जिवें बच्चे कहते हैं कि मैडम एने सिनोनिम ने एने वन वर्ड ने असीं किद्दां लर्न करांगे, तां ये बच्चों की बहुत वड्डी मिसकनसैप्शन है, बहुत वड्डा वहम है। जेकर तरीके नाल कोई भी काम करो तो तुसीं हर काम नूं बड़े अच्छे तरीके दे नाल कर सकदे हो। कल तो बेटा क्लास का जो टाइमिंग है वो क्लास 5:20 ते स्टार्ट हो जाया करेगी, डेली फिक्स हो चुका है बेटा टाइम, क्योंकि बेटा मैं अपनी ऑफलाइन क्लासिस का शेड्यूल इदां दा सैट किया है कि मैनूं ऑनलाइन क्लास जिहड़ी है ज़्यादा लेट ना करनी पे। तो प्लीज़ बेटा दसो क्लास किद्दां लगी? हाँ जी, सो बेटा प्लीज़ गुड ईवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। गुरप्रीत कौर ने क्या मैम? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सुनील कंबोज प्लीज जल्दी से बताइए कि क्लास समझ आई या नहीं, जल्दी से बता दीजिए। हर हर महादेव को बहुत बढ़िया क्लास लगी, बहुत बढ़िया। हाँ जी सुनील जी आप भी बता दीजिए। कुलविंदर आपका आई थिंक फर्स्ट डे था क्लास में, बहुत बढ़िया मैम, दैट्स। और प्लीज बेटा जिन्ना भी हो सके मेरे लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल विच भी शेयर करो, क्योंकि ऑनलाइन मोड दे विच मैं बहुत जल्दी आना चाहती हाँ, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपनी मेरे लिंक नूं बेटा अपने फ्रेंड सर्कल दे विच शेयर करो।
So good evening students, please bye bye and take care.